ठीक। हम लोग प्रियम्बल डिस्कस कर रहे थे ना। प्रियम्बल के अंदर पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन देखे थे। ठीक है। अब थोड़ा और कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। अब एक वर्ड यहाँ पे होता है। अब प्रियम्बल के कुछ फीचर्स है, उसको समझते हैं कि प्रियम्बल के फीचर्स क्या है। ठीक है। अब जैसे कि जो हमारा ये प्रियम्बल होता है, ठीक है, जो प्रियम्बल है ये। हेलो गुरु जी। गुरु जी आवाज आ रही है? हाँ। ठीक है। अब जो हमारा ये प्रियम्बल होता है, ये जो हमारा लेजिस्लेचर है, इसके लिए ना तो सोर्स का कार्य करता है, ठीक है, ना ही उसके ऊपर कोई प्रोविजन लगाता है। मतलब लेजिस्लेचर का प्रियम्बल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक। लेजिस्लेचर मतलब क्या हुआ इंडिया के अंदर? पार्लियामेंट। ठीक। पार्लियामेंट का इससे यहाँ पे पार्लियामेंट का ये हमारे प्रियम्बल से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पार्लियामेंट हमारा पार्लियामेंट का मेन फंक्शन क्या है? लॉ बनाने का फंक्शन है। ठीक है। अब ये पार्लियामेंट लॉ बनाती कहाँ से है? ये कॉन्स्टिट्यूशन से बनाती है। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीजें दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग ये पार्लियामेंट लॉ फ्रेम करता है। ठीक। इसको हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका कार्य क्या होता है। ठीक है। तो जिस जिस टाइप मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीजें दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉ फ्रेम होता है। ठीक है। तो जो हमारा ये है प्रियम्बल है, ठीक, ना तो ये एक सोर्स मतलब लॉ बनाने के लिए सोर्स का कार्य करेगा। ठीक है। अगर कोई लॉ बन रहा है उस पे उसे मतलब रोकने के लिए भी कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हुई। एक ना तो सोर्स की तरह कार्य करता है, ना ही इसके ऊपर प्रोविजन लगा रहा है। ठीक। ये हमारा एक प्रियम्बल का एक फीचर हुआ। दूसरा फीचर ये हुआ कि क्या प्रियम्बल जस्टिसिएबल है? ठीक। जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है कि अगर इसके कोई भी प्रोविजन लागू नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अगर हमारी जो गवर्नमेंट है या स्टेट्स है, अगर इसके कोई किसी भी प्रोविजन को लागू नहीं करवा पा रही है, प्रियम्बल के स्टेट प्रियम्बल के प्रोविजन को, मतलब प्रियम्बल के अंदर जो चीजें दी गई है, ठीक, तो जो हमारे पीपल होते हैं वो कोर्ट जा सके। ठीक। उस चीजों को इन्फोर्स कराने के लिए, उन चीजों को लागू कराने के लिए कोर्ट जा सके। ठीक है। तो यहाँ पे ये जस्टिसिएबल नहीं है, जो हमारा प्रियम्बल है ये जस्टिसिएबल नहीं है। मतलब अगर इसके प्रोविजन अगर फॉलो नहीं हो रहे हैं, कोई भी पीपल मतलब कोई भी आदमी यहाँ पे कोर्ट नहीं जा सकेगा। ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया। ठीक। तो यहाँ पे ये नहीं जा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसके प्रोविजन को लागू कराने के लिए। ठीक है। ये दूसरी चीज हुई। ठीक। और तीसरी चीज ये होती है कि यहाँ पे प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। ठीक है। इसकी अमेंडेबिलिटी है। ठीक। प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। ठीक है। तो जैसे 1960 में एक बेरूबारी केस हुआ था। ठीक। 1960 के अंदर एक बेरूबारी केस हुआ था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि जो हमारा प्रियम्बल होता है, ठीक है, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद 1973 में एक और केस आता है, केशवानंद भारती जजमेंट। ठीक है। केशवानंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो हमारा ये है, केशवानंद भारती जजमेंट बोली सुप्रीम कोर्ट की जो प्रियम्बल है, ठीक, इसको अमेंड किया जा सकता है। ये प्रियम्बल हमारा क्या है? अमेंडेबल है।
ठीक। 1960 के अंदर ये बोला गया था कि इसको अमेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलट दिया। और यहाँ पे ये बोला केशवानंद भारती जजमेंट में, ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती जजमेंट। ठीक। यहाँ पे केशवानंद भारती जजमेंट में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे मेनली हमने तीन फीचर देखे। पहला, कि ये कोई सोर्स का काम नहीं करेगा पार्लियामेंट के लिए, और कोई प्रोविजन नहीं लगाएगा। ठीक है। दूसरा, जस्टिसएबल नहीं है। ठीक। तीसरा, कि इसको अमेंड किया जा सकता है, मतलब इसके अंदर कुछ बदलाव लिए लाए जा सकते हैं। प्रियम्बल के अंदर अमेंड मतलब बदलाव लाना। ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे अमेंडमेंट किया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। जैसे हमारा ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। इसके ये 1976 में आया था। यहाँ से प्रियम्बल में तीन वर्ड जोड़े गए थे: सोशलिस्ट, ठीक, सेकुलर, और इंटीग्रिटी। ठीक है। ये तीन वर्ड हमारे संविधान के यहाँ पे प्रियम्बल के अंदर ये तीन वर्ड जोड़े गए थे। ठीक। तो ये तीन फीचर हैं मेनली। अब यहाँ से कुछ रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जब वो पीडीएफ दिख जाए तो बता देना। मंगेश, पीडीएफ दिखे तो बता देना भाई। पीडीएफ दिख रहा है मगर आधा दिख रहा है। आधा दिख रहा है? फुल स्क्रीन इसको कर दो। फुल स्क्रीन हुआ? नहीं हुआ। अब हुआ हुआ। ठीक है। हो अब गया। देखो, ठीक। यहाँ पे जो हमारा प्रियम्बल है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है। उसे बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ये 2020 में यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे थे प्रियम्बल के अंदर, उसमें मुझे ये सबसे हार्ड क्वेश्चन लगता है। इसको देखो एक बार, उसके बाद देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। ठीक। तो पहले स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक। तो प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं? तो यहाँ पे 1960 के अंदर जो बेरूबारी केस हुआ था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो हमारा ये प्रियम्बल होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होता। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और दूसरा, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ये दोनों चीजें बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब फिर जब 1973 के अंदर केशवानंद भारती जजमेंट आता है, तो उसमें उसने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक। जो हमारा प्रियम्बल होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया, ठीक है, फिर उसने आगे बोला कि इसको अमेंड भी किया जा सकता है। ठीक। अब यहाँ अमेंड मतलब संशोधन करना, उसमें कुछ चीजें जोड़ना या घटाना। ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें 1900, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 1976 के अंदर आता है, वहां पे तीन वर्ड जोड़े जाते हैं। कौन कौन से जोड़े जाते हैं? सोशलिस्ट, सेकुलर, और इंटीग्रिटी। ये तीनों ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम, वनडे एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी जाती है कि कौन से तीन वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है। और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। ठीक। तो पहले वाले में तो ये कह रहा है कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये बात तो करेक्ट हुई। ठीक।
और दूसरे कहा जा रहा है कि इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे ये बात भी सही है, ठीक, कि इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। ठीक है, कि लीगल इफेक्ट मतलब कि इसको जस्टिसिएबल नहीं है, इसको मतलब अगर इसके अगर प्रोविजन फॉलो नहीं हो रहे हैं स्टेट के द्वारा, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट्स है, अगर इसके प्रोविजन को फॉलो नहीं करवा पा रही है, तो कोई भी पर्सन इस चीज को लेकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता कि यहाँ पे ये जो हमारा प्रियम्बल है ये फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। ठीक, तो ये वाला तो स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे सेम लाइन लिखी हुई है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है। ठीक, ये ये चीज है। अब ठीक है, अब इन दोनों में से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सही होगा। ठीक, और स्टेटमेंट को देखते हैं। तो दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये बात तो गलत हो गई यहीं पे कि ये तो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जो केशवानंद भारती जजमेंट में यहाँ पे बताया गया कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर कहा जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन सेम लीगल इफेक्ट है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये तो नॉन जस्टिसेबल है, तो यहाँ पे ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ए और डी में देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है। ठीक है, इसमें यह कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है लेकिन कोई इसका लीगल इफेक्ट नहीं। ठीक, मतलब नॉन जस्टिसेबल है, ये बात सही है। ठीक है, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, ठीक है, लेकिन इसका लीगल इफेक्ट है जब, मतलब यहाँ पे ये देखो कि इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। ठीक, इसका तभी तक कोई लीगल इफेक्ट नहीं है जब तक कि इसको और पार्ट से न जोड़ा जाए। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रियम्बल को अकेले देखते हैं, ठीक है, तब इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। ठीक, लेकिन अगर इसको और पार्ट से जोड़ दिया जाए तब इसका लीगल इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, प्रियम्बल को जोड़ किससे दिया गया, और पार्ट से, जैसे फंडामेंटल राइट से जोड़ दिया गया है। ठीक, जैसे प्रियम्बल में हमारा क्या कहा गया है, तीन टाइप की जस्टिस की बात की गई है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की बात की गई है। ठीक, अब यहाँ फंडामेंटल राइट जो हमारा होता है ये एक तरीके से पॉलिटिकल जस्टिस होता है। ठीक, हमारा जो फंडामेंटल राइट है इसको अभी हम लोग जब फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे जो हमारा फंडामेंटल राइट होता है ये पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। ठीक, अब यहाँ पे प्रियम्बल के अंदर पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट हमारा होता है ये जस्टिसिएबल होता है इन नेचर, कि अगर इसके प्रोविजन अगर नहीं फॉलो कर रहा है, हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी पर्सन कोर्ट में जा सकता है इसको फॉलो कराने के लिए। ठीक है, जस्टिसिएबल का मतलब ये। ठीक, तो जब इसको दूसरे पार्ट से जोड़ दिया जाता है, जब भी प्रियम्बल को दूसरे पार्ट से जोड़ दिया जाता है तो उसका एक लीगल इफेक्ट बन जाता है। ठीक है, अगर प्रियम्बल को दूसरे पार्ट से जोड़ दिया जाए तो उसका एक लीगल इफेक्ट बन जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ तक ये कह रहा है, यहाँ तक ये इफेक्ट तक, यहाँ तक ये कह रहा है कि प्रियम्बल का कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है। फिर आगे कहा जा रहा है कि उसका लीगल इफेक्ट तभी तक नहीं होता है जब तक उसको दूसरे पार्ट से नहीं जोड़ा जाए। ठीक, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट बनाया गया, मतलब लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट रखी गई है यहाँ पे। तो ये चीज है, जैसे हमारा मतलब जो प्रियम्बल का काम क्या होता है, इसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए रखा गया है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए इसको रखा गया है प्रियम्बल को। जैसे मेनली क्या होता है कि ये जो हमारा प्रियम्बल है ये एक समरी की तरीके से है। ठीक, जैसे कोई बुक लिखी जाती है तो उसकी समरी आती है, समरी मतलब संक्षेप में कि उस बुक के बारे में, मतलब ऑथर ने उस बुक के अंदर क्या स्टोरी लिखी है। ठीक, समरी मतलब जैसे 500 पेज की बुक है, ठीक, तो उसके कुछ पेजों में निपटा देंगे, 2 से 3 पेजों के अंदर उसकी समरी लिख के निपटा देंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे ये प्रियम्बल जो है ये हमारी समरी की तरीके की है। ठीक, तो अब यहाँ पे इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो कि सुप्रीम कोर्ट है, अब ये कोई केस यहाँ पे
कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो कि क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक। तो वो प्रियम्बल को देख करके उस प्रोविजन को क्लियर करते हैं, ठीक। प्रियम्बल को पढ़ेंगे कि हमारा जैसे स्टेट का नेचर क्या है, ठीक है। जैसे स्टेट का नेचर आ गया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ठीक, रिपब्लिक, ठीक है। अब कोई चीज ऐसी आ गई जो रिपब्लिक नहीं है, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ठीक। केस के अंदर रिपब्लिक नहीं है, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, रिपब्लिक नेचर से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इंडिया जो स्टेट है वो रिपब्लिक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे जो जजमेंट के साथ जाएगी जहां पर रिपब्लिक नेचर फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ आए कि इसको और पार्ट से जोड़ा जाए तब इसका लीगल इफेक्ट बनता है, और ये अपने आप में कोई लीगल इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। ये समझ में आया सबको? हेलो मंगेश, अंश? हाँ हाँ, आ गया आ हम्म। गया। ठीक है। ठीक है, आज क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो हो गया था। ये देखना, ये चूज द करेक्ट ऑप्शन करके दिख रहा है कोई क्वेश्चन? हाँ है। हाँ ठीक है, इसको देखो। ई हो गई। डी होगा। ठीक है, देखो देखो। डन। देखो अभी देखो यहाँ पे ये बताया ना, प्रियम्बल जो होता है ना, तो हमारा जो ओ लेजिस्लेचर सॉरी होता है सॉरी। उसके लिए एक सोर्स की तरह काम करेगा, ना ही कोई प्रोविजन करता है, ठीक। ये तो पहला स्टेटमेंट बताया था ना, जो फीचर अभी बताया डिस्कस सही है किया, जी, सही। ठीक। तो हमारा जो प्रियम्बल होता है ना तो सोर्स की तरह वर्क करेगा, ना ही कोई प्रोविजन लगाएगा, ठीक। ये चीज हुई। तो हमारा तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन है। करेक्ट है, ठीक। जस्टिसिएबल है कि नहीं? प्रियम्बल हमारा जस्टिसिएबल होता है कि नहीं? नहीं। ठीक। तो ये हमारा जस्टिसिएबल नहीं है, तो यहाँ से ये एलिमिनेट हुआ, ठीक। हम्म, एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें ये क्वेश्चन फोर्थ दिख रहा है, नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हेलो? फोर्थ नंबर सही होगा ना इसमें। हाँ, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हाँ हाँ। दिख रहा है दिख रहा है। ठीक है, देखो इसको, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट देखो। यहाँ पे जो 1973 के अंदर एक जजमेंट आती है, केशवानंद भारती जजमेंट, ये ये हर जगह अभी इतनी बड़ी जजमेंट थी, केशवानंद भारती जजमेंट, ठीक। ये पूरे पॉलिटी में यही यूज होगी, केशवानंद भारती जजमेंट, ठीक। तो इसको मतलब ये जजमेंट का नाम याद रखना है, केशवानंद भारती जजमेंट। एक्चुअल में ये ऐसा कहा जाता है कि अगर ये जजमेंट ना होता तो इंडिया के अंदर जो आज डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं रहती, ठीक। यहीं से ऐसा कहा जाता है कि इंडियन डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई है इसी केस से, ठीक। इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कोई आंसर बताना चाहता है? अंश क्या बता रहे थे इसमें आंसर? डी। बी? फोर्थ नंबर। डी फोर्थ नंबर, पार्ट हाँ ऑफ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। ठीक ठीक। हाँ तो उसमें मतलब ये जो हमारा जजमेंट आया था कौन सा था, केशवानंद में क्या बोला गया कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है,
और इसको अमेंड भी किया जा सकता है। ठीक, उसके पहले बेरुवारी केस में बोला गया था कि नहीं पार्ट है, ना तो पार्ट है, ना तो इसको अमेंड किया जा सकता है। ठीक, और कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी। ISS। ठीक, ये हुआ। और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। ये और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है क्वेश्चन? हम्म, ठीक है, अब इसमें क्या सही होगा ये बताओ। तीनों, ऑल। ठीक है, ठीक है, हाँ इसमें तीनों सही है। देखो ये तो मतलब जो हमारा सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है वो शुरू ही होता है वी द पीपल करके। ठीक, तो यहाँ पे जो वी द पीपल है यही बता रहा है कि जो हमारा पावर है, ठीक, वो कौन है, जो हम पावर ली जा रही है, ठीक, वो हमारे लोग हैं, जो भारत के लोग हैं वो। ठीक, तो ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। दूसरे में ये इंडियन स्टेट के नेचर के बारे में बताती है। तो हमारा स्टेट कैसा है, सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ठीक, ये हो गया SSS और DR। फिर ये तो आ ही गया, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। ठीक, अब यहाँ पे प्रियम्बल के अंदर ये लगभग कंप्लीट हो गया है। अब कुछ वर्ड्स रह गए तो उसको भी देख लेते हैं। एक मिनट। ये प्रियम्बल दिख रहा है? हेलो? हम्म, हम्म, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इतना डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, ये इतना हम लोगों का डिस्कस हो चुका था, जो मतलब मेन इंपॉर्टेंट था। ठीक, अब यहाँ पे ये हमारा किसके बारे में बता रहा है, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये इंडियन स्टेट के बारे में बता रहा है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट जो है, ठीक, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अब इसके आगे सिटीजन के बारे में बताया जाएगा। ठीक, देखो यहाँ ये वाला हमारा स्टेट के बारे में हो गया, मतलब गवर्नमेंट के बारे में हो गया। और उस अब यहाँ पे आगे यहाँ पे सिटीजन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, मतलब जो इंडिया के सिटीजन होंगे। ठीक, यहाँ पे ये देखो वर्ड आ रहा है सिटीजन, मतलब पीपल नहीं आया है, सिटीजन। सिटीजन का मतलब ये जिनके पास केवल इंडिया की नागरिकता होगी। ऐसा नहीं कि जो सारे लोग इंडिया के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, केवल जिनके पास नागरिकता होगी, केवल उन्हीं के लिए ये जस्टिस मतलब ये पहला आया क्या, क्या आया, जस्टिस। ठीक, जस्टिस के अंदर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई। ठीक है, इसको शायद डिस्कस कर लिया था, ये वाला डिस्कस हो गया था। ठीक, तो यहाँ पे ये तीन टाइप की जस्टिस हुई, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। ये हमारी रशियन रिवॉल्यूशन से ली गई। ठीक है, अब दूसरा, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि
किसी को किसी भी काम को करने की छूट देने को ही क्या बोलते हैं, लिबर्टी बोलते हैं। ठीक है। अगर कोई भी पर्सन, जैसे घर में भी अगर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक, अगर ये किसी भी काम को करने की अगर छूट दे रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, वो लिबर्टी है। ठीक। तो यहाँ पे जो इंडियन सिटीजन है उनको लिबर्टी प्रोवाइड की गई है। लिबर्टी किस किसके द्वारा प्रोवाइड की गई है, जो इंडियन स्टेट है, ठीक, जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसके द्वारा लिबर्टी प्रोवाइड की गई है। और किस चीज के लिए लिबर्टी प्रोवाइड की गई है, थॉट, मतलब सोचने की। ठीक है। यहाँ पे मतलब कि आप रेशनली कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है। फिर आपने जो सोचा है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे सोचा फिर एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है। बिलीव, मतलब आप किसी भी चीज में बिलीव कर सकते हैं। ठीक है। फिर फैथ, फिर वही बिलीव से यहाँ पे मतलब रिलेटेड वर्ड फैथ, वही चीज हो गई कि किसी भी चीज में विश्वास कर सकते हैं और किसी भी चीज की पूजा कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे थॉट आया, एक्सप्रेशन आया, बिलीव, फैथ और वर्शिप। ठीक। तो मतलब ये सारे वर्ड्स देखने में ही पता चल जाएंगे, इसको कोई एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है। किसी को इसमें कुछ इशू तो नहीं हो रहा है ना, मतलब थॉट है, कुछ भी सोच सकते हो, फिर जो सोचे उसको एक्सप्रेस कर दो। ठीक है। बिलीव, मतलब आप किसी भी चीज के अंदर बिलीव कर सकते हैं। शायद भी वही सिमिलर वर्ड हो गया। फिर यहाँ पे वर्शिप है कि किसी भी चीज को आप वर्शिप कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको रोका जाएगा, मतलब मतलब कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल रिलीजन होगा, मतलब जो जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहता है उस रिलीजन को फॉलो कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है। एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। ठीक है। अब यहाँ पे इक्वलिटी मतलब कि जो इंडिया स्टेट है, ठीक है, वो ये कोशिश करेगा कि सभी को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड हो। ठीक। ऐसा नहीं कि जैसे जो एक इंडिया के अंदर जो हमारी कास्ट बेस्ड सोसाइटी बनी हुई है, ठीक, उसके अंदर जैसे कास्ट बेस्ड सोसाइटी के अंदर चीजों को डिवाइड किया गया है। ठीक। जैसे वर्ना सिस्टम आ गया। ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको यहाँ पे डाइल्यूट करने का काम करेगी, उसको हटाने का काम करेगी, ताकि सब लोगों को इक्वल इक्वल स्टेटस मिले। ठीक। ऐसा नहीं कि किसी को यहाँ पे ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है, किसी को कम वैल्यू दिया जा रहा है। जो हमारे इंडिया स्टेट के सिटीजन होंगे उसको सबको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, मतलब जो वेल्थ को यहाँ पे कमाने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना, इक्वलिटी ऑफ स्टेट एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है। और ये काम इंडिया के सिटीजन के लिए कौन करेगा, ये काम करेगा स्टेट। ठीक है। मतलब सबको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड प्रोवाइड किया जाएगा और सबको वेल्थ को गैदर करने के लिए या कमाने के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, मतलब पैसा कमाने के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ पे फ्रेटर्निटी की बात हो रही है। ठीक। फ्रेटर्निटी का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे इंडिया स्टेट जो होगा उसकी सिंगल सिटीजनशिप होगी। ठीक। अब ऐसा नहीं है कि फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे को प्रमोट करना। ठीक। यहाँ पे अब जो भी पर्सन होगा वो इंडिया स्टेट का सिटीजन होगा। ठीक है। वो किसी यहाँ पे ना तो किसी स्टेट का सिटीजन होगा, ठीक है, ना तो किसी जो हमारा उसको क्या बोलते हैं, लोकली जो मतलब होते हैं, कोई लोकल पर्सन नहीं होगा। यहाँ पे जो भी होगा वो इंडिया स्टेट का सिटीजन होगा। ठीक। तो इससे क्या होगा कि इंडिया के अंदर भाईचारा प्रमोट होगा। ठीक है। अब जैसे कई बार होता है कि लोग जब उस पे स्टेट के बेसिस पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, स्टेट के बेसिस पे अगर डिवाइड हो जाते हैं तो यहाँ पे इंडिया की जो इंटीग्रिटी है, ठीक, वो खतरे में पड़ जाती है। ठीक है। तो जो इंडिया का भाईचारा है, ठीक, वो खतरे में पड़ जाता है। ठीक है।
तो अब यहाँ पे इसी को हटाने के लिए क्या कहा गया है कि इंडिया की जो सिटीजनशिप होगी वो सिंगल सिटीजनशिप होगी। ठीक। और जो इंडिया के पीपल होंगे वो कहाँ कहाँ के सिटीजन होंगे, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है। किसी ना तो स्टेट के सिटीजन होंगे, ना तो किसी रिलीजन के सिटीजन होंगे। ठीक। मतलब जो भी सिटीजन होंगे वो होंगे इंडियन सिटीजन। ठीक। यहाँ पे फ्रेटर्निटी का मतलब ये हुआ। ठीक। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। और यहाँ पे डिग्निटी की बात की गई है। डिग्निटी मतलब एक रिस्पेक्टफुल लाइफ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो जो लाइफ मिल रही है, ठीक है, उसके अंदर आपको मतलब हीन भावना होगी, ऐसा नहीं होगा। एक डिग्निटी मतलब निष्ठा पूर्वक लाइफ होगी, मतलब सबकी लाइफ जो होगी वो रिस्पेक्टफुल होगी। ठीक है। डिग्निटी का मतलब ये हुआ। ठीक है। यहाँ पे एंड एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक। अब यहाँ पे फ्रेटर्निटी हुआ। फ्रेटर्निटी का मतलब केवल सिंगल सिटीजनशिप होगी। ठीक है। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल मतलब जो भी इंडिविजुअल होंगे, ठीक, उनको एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने का अधिकार होगा। ठीक। उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार होगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, तो इससे देश के अंदर क्या होगी, यूनिटी होगी। ठीक। इंटीग्रिटी आएगी। ठीक है। यूनिटी और इंटीग्रिटी मतलब देश एक एकता के सूत्र में बंध जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक। अब जैसे ये जो हमारा ये यहाँ पे जो इंटीग्रिटी वर्ड आया है, ये और ये सोवरेन और सोशलिस्ट, नहीं, सोशलिस्ट और सेकुलर। ठीक है। यही हमारे सोशलिस्ट, सेकुलर और ये इंटीग्रिटी। ठीक। इंटीग्रिटी मतलब एक यूनिट, वन यूनिट, मतलब जो भी है एक है। ठीक है। यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है। ठीक। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का मतलब केवल क्या हो गया, एक। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो इंडियन सिटीजन होंगे वो धर्म के बेस पे डिवाइड होंगे, नहीं, धर्म के बेस पे नहीं डिवाइड होंगे, ना तो स्टेट के बेस पे डिवाइड होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से क्या होगा, यूनिटी और इंटीग्रिटी होगा। ठीक। अब आगे यहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक। ये यहाँ पे ये बताया गया है कि कौन से यहाँ पे ये तारीख को लागू किया गया है। ठीक। तो ये तो सब लोग अपने से कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है ये इतना है। ठीक है। उसके बाद और कुछ समझाने, मतलब ये सब पढ़ने पे अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक। अब इसमें कुछ इशू हो तो पूछ सकते हैं, बाकी यहाँ पे ये हमारा पीएमएल कंप्लीट हो चुका है। अब अगले क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट स्टार्ट करेंगे। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज जो पूछी जाती है, जैसे ये जो डेट है, ठीक, 26 नवंबर 1949। ठीक है। ये इस इस डेट को ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, 26 नवंबर 1949, ये जो हमारा ये प्रियम्बल है, ठीक है, ये अडॉप्ट किया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके द्वारा। ठीक है। 26 नवंबर 19, ठीक, इस डेट को, ये जो हमारा प्रियम्बल है इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया था। ठीक। और इसी दिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस लागू हुए थे, सारे नहीं, यहाँ पे कुछ प्रोविजंस लागू हुए। ठीक। तो इसीलिए हमारा जो 26 नवंबर होता है, 26 नवंबर जो होता है, ठीक है, यहाँ पे 26 नवंबर, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है, संविधान दिवस। तो यहाँ पे ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वनडे एग्जाम्स के
और स्टेट पीसीएस में ये डेट पूछा जाता है कि इंडिया का जो प्रियम्बल है, ठीक है, इंडिया का प्रियम्बल कौन सी डेट को अडॉप्ट किया गया था। ठीक, तो यहाँ पे 26 नवंबर 1946, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब स्टार्ट हुआ था। तो ये हमारा फिर से आ जाएगा 26 नवंबर 1946। लेकिन इसके कुछ ही प्रोविजन लागू हुए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सारे प्रोविजंस नहीं लागू हुए थे। ठीक, उसके कुछ ही प्रोविजंस लागू हुए थे। अब सारे प्रोविजन कब लागू होते हैं। 1949। हाँ सॉरी, 1949। ठीक है, ठीक है। सारे प्रोविजन कब लागू होते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के। ये जो हमारा था 26 जनवरी, ठीक, 1950 उन्नीस के। सौ पचास हाँ, ठीक, दोनों डेट में डिफरेंस है। और जो पूछा जाता है ये वाली डेट पूछी जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, ट्वेंटी कॉन्स्टिट्यूशनल डे, नवंबर संविधान दिवस। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, ये जो अब यहाँ पे एक चीज ये देखना है, मतलब कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसको जो प्रेजेंट किए थे वो थे हमारे पीटी नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक दो चीजें फैक्ट की चीजें हैं, तो उसको मतलब बुक से ही देख लेना है कि ये कब प्रेजेंट हुआ था। ठीक है, दूसरा इसको प्रेजेंट कौन किया था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, अब यहाँ पे मतलब एक ही डेट, यहाँ पे एक डेट तो ये हो गई। दूसरा ये मान लो कि ये जो हमारा प्रियम्बल होता है, ठीक, ये एज एन ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट किया गया था। अब ये पहले जो प्रेजेंट किया गया था ये ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य के तरीके से प्रेजेंट किया गया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, बाद में ये जाके क्या बना, प्रियम्बल बना। ठीक, तो ये प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया था, पंडित नेहरू के द्वारा। और ये कौन सी डेट को प्रेजेंट किया गया था, ये इसको देख लेना। ठीक, यहाँ पे कौन सी डेट को प्रेजेंट किया गया था ये बुक से देख लेना। बस यही बाकी बाकी तो मैं सब करवा ही दिया हूँ। ठीक है।